इसी में अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वह एक पॉजिटिव टर्म का एग्जांपल था, लेकिन अब एक नेगेटिव टर्म के एग्जांपल को दे करके इसके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को हम वेरीफाइड करते हैं। सपोज दैट एक इक्वेशन है कि 6x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, 6x² - 7x और -3 = 0। अगर मानिए सपोज दैट कि इन दोनों में यह भी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, यह हो गया सेकंड टर्म और यह हो गया थर्ड टर्म। फिर उसी मिडिल टर्म की, खास करके मिडिल टर्म को इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिडिल टर्म एक ऐसी टॉपिक है जिस मिडिल टर्म से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म को लेकर के मिसिंग करते हैं, और मिसिंग करने के बाद वहाँ पर में उन्हें इस तरह के कन्फ्यूज़न से सामना करना पड़ जाता है कि जिससे वह कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाता और लास्ट में उस क्वेश्चन को पजल होकर के छोड़ देते हैं। अब फिर वही चीज़ कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x² और -3 को, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कितना, -18x² आएगा। अब मुझे मिडिल टर्म क्या है, मुझे मिडिल टर्म है 7x। इस -7x को ब्रेक डाउन करना है, इसमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। इक्वेशन का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो वह जीरोस किसके फॉर्म में आएगा, मिडिल टर्म के फॉर्म में आएगा। मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा, -7x। अब -7x को हम कई तरीके से ला सकते हैं, मतलब 2 टर्म्स को। इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों टर्म्स को अगर मैं प्लस करूं या उन दोनों टर्म को माइनस करूं, तब भी मुझे क्या चाहिए, दोनों टर्म में -7x चाहिए, और उन दोनों टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या चाहिए, -18x² चाहिए। ये मिडिल टर्म का क्या है, ये एक रूल है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो -18x² आ गया, और मिडिल टर्म -7x को ब्रेक डाउन करते हैं। सपोज दैट -3x - 4x, it is also the 2 parts of the -7x. Second, -5x - 2x, ये भी क्या होता है, -5x और -2x -7x होता है। फिर क्या होता है, -9x और +2x, तो -9x और +2x ये भी क्या होता है, -7x आता है। अब देखता हूँ क्या कि तीनों केस में -3x - 4x, इस दोनों के केस में भी -7x आ रहा है, लेकिन इन दोनों के केस में जो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों टर्म का, यह क्या होता है, -18x² नहीं आता है। इट मीन्स माइनस प्लस और 4 3 जा 12, तो +12x² आ जाता है, जो क्या होता है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, -18x²। सेकंड टर्म को भी हम देखते हैं तो कितना आता है, +10x² आता है, जो यह भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है क्या चीज़, तो -9x और +2x, तो -9x + 2x में से -9x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा, -7x, और इन दोनों टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -18x² आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म का मतलब क्या चाहिए, -7x, तो 6x² - 7x - 3 = 0 को अगर हम फिर मिडिल टर्म के स्प्लिट के फॉर्म पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x² और -7x जो है, -7x के बदले में क्या लिखेंगे हम, -9x + 2x, -9x + 2x -3 = 0। अब यहाँ पे 2 टर्म 6x² - 9x और 2x - 3, इन दोनों टर्म में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और x भी कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा, 2x - 3 प्लस 2x - 3 में से कुछ कॉमन नहीं है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x - 3 = 0। अब क्या होता है कि 3x + 1 ये दोनों टर्म एक साथ। अब देखिए मैंने चर्चा किया था इस चीज़ का कि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी वो निगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं, और ये दोनों ब्रैकेट को क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं, कहीं कहीं पे प्लस
या कहीं पे माइनस दे देते हैं, जिसके कारण से क्लैरिफाई नहीं हो पाता है और वो पजल होकर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वैसे भी लोग ब्रेन लगा करके काम करेगा क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि 2x माइनस 3 अगर फर्स्ट टर्म ब्रैकेट निकला मेरा तो सेकंड ब्रैकेट भी क्या होगा, वही आएगा। लेकिन कॉमन लेते वक्त में यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही ध्यान रखें। अगर सपोज दैट यहाँ पर में पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ले लिया तो अंदर का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, 2x माइनस 3, तो इसलिए हम 2x माइनस 3 ही दोनों टर्म्स मतलब इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में जब हम आते हैं तो फिर उसके बाद फिर वही चीज़ कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू कितना -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव था तो LHS से RHS में गया तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो मैंने क्या किया कि x का जो रूट्स था वह रूट्स कितना निकला -1/3 और कितना 3/2, ये क्या निकल गया, x के 2 रूट्स निकल गए। x के कितने निकल गए, 2 रूट्स। अब मैंने पढ़ा था कि कोफिशिएंट का और किसका, जीरोज का रिलेशन है पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो जो जीरोज है वो जीरोज क्या होता है, दिया हुआ है -1/3 और क्या दिया हुआ है 3/2। तो मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है -1/3 प्लस कितना 3/2। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 2 6 तो -2 प्लस 2 3 6, 3 3 9। क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है 2 उससे डिवाइड कर देते हैं 6 को, तो क्वेश्चन कितना आया 3, और उस 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 9। आंसर क्या निकल जाएगा, 9 में से -2 जाएगा तो 7/6। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो यह जो क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, इसमें हम अगर आते हैं तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 6, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो मैंने फर्स्ट टर्म में भी चर्चा किया था कि a इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन है 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0, इसमें a का वैल्यू क्या आ गया 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये जो मतलब कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वह उसका कोफिशिएंट है, 7 के साथ मतलब x के साथ जो -7 है वह 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -7। तो इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू क्या हो गया 3। अब हम जब आते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब देखा जाए तो b क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया हुआ है कि b का वैल्यू -7 दिया हुआ है, तो माइनस इंटू -7 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6, क्या हो जाएगा माइनस प्लस 7/6, 7 प्लस 7/6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हो गया, फिर अब क्या आ गया, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। तो ये आप देखो यहाँ पर में कि 7/6 और ये 7/6 दोनों क्या हो गए, इक्वल है। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि दोनों केस में जो इक्वेशन में से मैंने x का वैल्यू निकाला दैट्स कॉल्ड रूट्स, उस रूट्स का दोनों का सम भी आ गया 7/6, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, इट मीन्स माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम -b/a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का भी वैल्यू पॉजिटिव मतलब +7/6 आ गया। अब फिर हम किसके फॉर्म में आते हैं, जो सेकंड फॉर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने रूट्स निकाला है, जो मैंने रूट्स क्या निकाला, -1/3 इंटू 3/2। ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्या आंसर निकल जाएगा 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसका वैल्यू क्या होता है C/A, जिसको मैंने पीछे लिखा है, मैंने फर्स्ट मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू चला है जो इस इनिशियल स्टेज में था। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब ये हुआ कि C/A। उसी C/A को हम किसके फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A, जो कांस्टेंट टर्म कितना है -3 अपॉन में A का वैल्यू कितना है, -3 अपॉन में A का वैल्यू 6 है। A का वैल्यू कितना है 6। अब इसमें 6 पुट दे दिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब क्या हुआ -1/2। हम कह सकते हैं कि यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट मीन्स जो रूट्स मैंने निकाला था उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी आया -1/2 और अल्फा इंटू बीटा भी क्या आया C/A इक्वल टू -1/2 आ गया। हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है 6x² - 7x -3 इक्वल टू 0, जिसमें क्या हुआ कि उसके जीरोज ZEROs जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। कोफिशिएंट वेरीफाइड हो गया। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं कि जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो आपस में रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप के बिहार पर में सम क्वेश्चंस लगभग 4-5 क्वेश्चंस हम देते हैं, जो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो में से उसको क्वेश्चन को बनाइएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोग कहिएगा तो उससे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल का क्वेश्चन हम वीडियो में अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के साथ साथ अगर हो सकेगा तो हम उस इक्वेशन को सोल्व करके, या आप लोग अगर सोल्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आप देते हैं तो हम उसको सोल्व भी करके आपके सामने में न्यू वीडियो के फॉर्म में क्या करेंगे, दे देंगे लेकर के। अब हम उसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं और वह एग्जाम्पल्स आपको देने के बाद उसको आप लोग सोल्व करके कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस क्या किया मैं आपको दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। अब बनाने के बाद अगर वीडियो में अच्छा लगे तो इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। अब जैसे सपोज दैट मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तो समझिए कि ये x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करना है, वही चीज़ करना है कि इसका जीरोज निकाल करके और उसके बाद उसके कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि 4√3x² + 5x - 2√3 इक्वल टू 0। ध्यान रहे कि सभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रूट के क्वेश्चन को देखते हुए उससे परेशानी होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है परेशान होने की। आपको अगर रूट का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर सेकंड नंबर का क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन को आराम से बजाते मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को कैसे रूट्स के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके समझाऊँगा। फिर थर्ड है, मैं एवरी पैटर्न का मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए। x² + 1/6x - 2 इक्वल टू कितना है 0। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि √3x² + 10x + 7√3 इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए आप ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन √3x² + 10x + 7√3, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के बिहार से अच्छा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ a × x² + 1 - x × a² + 1 इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन कंप्लीटली स्टैंडर्ड लेवल का है और इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के ब्रैकेट को पहले सोल्व करिएगा और सोल्व करने के बाद तब उसको आप क्या करिएगा, उसमें से
कोफिशिएंट निकाल करके उसके साथ उसके वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ आपस में रिलेशन बना करके तब जीरोस फाइंड करके और फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला करके तब उसका इक्वेशन सोल्व करिएगा, जो क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसके साथ साथ अब क्या आता है कि कभी कभी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस अल्फा और बीटा से रिलेटेड होते हैं, जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके साथ साथ आप उस क्वेश्चन को भी क्या करिएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर हम लेट करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसमें कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मैं देखूं तो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका ए पार्ट अगर मैं बना दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्वेश्चन कहता है वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन होता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। थर्ड क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखें, थर्ड क्वेश्चन होता है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये सारे के सारे 9th में जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके फॉर्मूला से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे पहले ब्रेक डाउन करिएगा, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए और क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करेगा। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा द पावर 4, और फिफ्थ क्वेश्चन इसी बिहाफ पर में आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और सोल्व करने के बाद अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का सही सलामत आंसर दे करके वीडियो के साथ मैं आपके आगे मैं पेश कर दूंगा। अब इसके साथ अब एक टर्म आता है और क्या चीज़ कि जब कॉफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि जो इसके साथ जो मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो कॉफिशिएंट था, और जीरोस का मतलब हुआ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद दो वैल्यू जो आता है वह उसका हो गया जीरोस। इसका रिलेशन तो मैंने बना लिया। अब रिलेशन इसका जब बनाने के बाद अब क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स you have given that in any questions, then after in the questions given that you find the quadratic polynomials। अब quadratic polynomials कैसे बनाएंगे, quadratic polynomials बनाने का क्या रूल्स होता है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, यह भी हम कंटिन्यू इसी वीडियो में आपको देते हैं और आप इसको समझने की कोशिश करिए।